आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल झड़ते हैं और ड्राई रहते हैं, डल रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है हम देखते हैं कि बड़े नाजुक से सॉफ्ट से बाल होते हैं, बड़े सिल्की सिल्की स्मूथ से। ऐसा क्या करते हैं भाई, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं बाल खराब होते हैं, हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो बंटा धार हो जाता है। आपको पता है, अगर आप छोटी उम्र से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो बड़े होके जब 40 क्रॉस करते हैं ना तो आप गंजे नहीं होंगे। आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है, आपको कुछ होम रेमेडीज है वो ट्राई करनी होती है, क्योंकि कुदरत ने हमें इतनी चीजें दी हैं जो मैं कुदरत केयर पे आपके लिए अपलोड करती हूँ और सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुदरत केयर में और मैं हूँ मोनिका। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों के सर में लगाने के लिए एक होममेड हेयर ऑयल जो नेचुरल है और उस तेल का इस्तेमाल आप रेगुलर तौर पे करते ही होंगे। हर घर में आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स और तेल मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं किन किन चीजों की हमें आवश्यकता है। पहला रूल ये है कि इसको बनाने के लिए हमें कांच का जार ही चाहिए, क्योंकि ये तेल अगर आप कांच के जार में बना के रखेंगे तब आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा होगा। सबसे पहली चीज मैंने ली है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आपके शरीर में अंदरूनी कमजोरी को दूर करने का, आपकी ताकत बढ़ाने का और बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है ये। तो इसका हमने लेना है, ये मैंने टीस्पून लिया है, हाफ टी स्पून, इससे ज्यादा की आवश्यकता हमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये दूसरी चीज हमने यहां मिलानी है, ये है मेथी दाना जिसको हम फेनुग्रीक सीड्स भी बोलते हैं। ये हमने लेना है, जितना हमने मोरिंगा पाउडर लिया है उतना ही हमने लेना है मेथी दाना। मेथी दाने का पानी बना के, यानी इसको ओवरनाइट भिगो के अगर आप रखते हैं और सुबह उस टोनर को आप अपने बालों में लगाते हैं तब भी वो बेनिफिशियल होता है। अगली चीज है कलौंजी। ठीक है, इसमें एक इंग्रेडिएंट मैं आपको और बताऊंगी जो एसओएस होगा, मतलब आपको अगर जरूरत होगी तभी आप ऐड करेंगे, अन्यथा आप ऐड नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी। ये वजन को कम करने के लिए बहुत बेहतरीन होती है। वैसे तो ये तीनों चीजें जो हमने मिलाई है ना, ये तीनों ही चीजें वेट को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है कि मैंने टीस्पून मिलाया है, बहुत ज्यादा नहीं मिलाया है। ये जार में लगभग मतलब आधा लीटर ऑयल बन ही जाएगा, आधा लीटर से कम मान लो, 400 ml, 400 क्या होता है, ग्राम होता है, सॉरी, 400 ग्राम के आसपास तो बन ही जाएगा। ml, अच्छा जी, दोबारा से करेक्शन करते हैं, सॉरी, बड़ा आधा लीटर, 1 लीटर में 100 ml होते हैं, नहीं 1000 ml होते हैं, सॉरी। अच्छा जो हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा जी, ये है करी लीव्स। करी लीव्स यानी मीठी नीम, जिसको हम बोलते हैं कड़ी पत्ता, उसका पाउडर है। अगर आपके पास करी पत्ता है तो वो भी आपने मिक्स करना है, लेकिन सबका ये वाला हाफ मैंने ऐड, ये वाला स्पून हाफ ही लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है, ये है रोगने बादाम शरीन। ये तेल मुझे लगता है हर किसी के घर में पाया जाता है और ये है 100 ml। ठीक है, इसकी हमने लेनी है आधी मात्रा, यानी 50 ml हम इसका ले लेंगे। आधा हो गया, क्योंकि ये बच्चों के सर में अगर आप लगाएंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन लाभ देगा। देखो हो गया आधा, तो आधा हमने ये ऐड कर लिया है इसमें। अच्छा जी, अब ये है अपना प्यारा पैराशूट नारियल का तेल। अच्छा, आपको एक चीज बताती हूँ कि ये 600 ml है, तो ये वाली जो बॉटल बनेगी ये लगभग 500 ml के आसपास बनेगी। अब कैलकुलेशन क्लियर हो गया, सॉरी। गर्ल्स जो होती है ना वो मैथ्स में थोड़ी सी कमजोर होती हैं, कभी कभी मेरे जैसी जो खूबसूरत होती है लड़कियां, तो मुझे ऐसा लगता है, बट एनीवे। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, इसमें हमने मिक्स करना है कोकोनट ऑयल। मेरे हिसाब से ये 500 ml की बॉटल है, ये कांच की, तो इसमें हम 50 ml हमने बादाम का तेल मिला दिया है और बाकी जो है वो हम ये वाला तेल इसमें मिक्स कर देंगे। ये नारियल के तेल को आप खा भी सकते हैं, आपको पता है, मतलब आपको पहले कभी किसी ने ये बात बताई है। तो ये पूरा भर देंगे हम इसको अच्छे से।
ये बच्चों के सर में लगाने के लिए ना मैं बता नहीं सकती आपको, ये तेल इतना बेहतरीन है कि आप हैरान हो जाएंगे कि भाई मतलब बहुत ही काम की चीज है। अच्छा जी, अब सुन लो, अगर आपके बच्चे के सर में जुएं हैं, लीखे हैं, जुएं पता है ना, बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, अगर वैसी समस्या है तब आपने इतना ही यानी ये वाला स्पून हाफ आंवला पाउडर भी ऐड करना है, अन्यथा ये सफिशिएंट है और कुछ मिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, तेल हमने बना लिया है, मिक्स हमने कर लिया है। अब इसके रूल सुन लो कि इसको हमने कभी भी गर्म नहीं करना है, ठीक है, इसको हम गर्म नहीं करेंगे, इसको इसी अवस्था में हमने लगाना है, बशर्ते इसको जब भी आपने यूज करना है ना, उसके बाद हमने कहाँ रखना है, धूप में रखना है। ये तेल बन गया है, लगाने से पहले थोड़ा सा इस तरह से शेक करो बॉटल को, ताकि ये नीचे जो बैठा हुआ प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाए। और अगर आपको लगे कि ये जो इसमें दाने हैं, ठीक है, वो आपको इरिटेट कर रहे हैं लगाते दौरान, तो 7 दिन इसको लगातार धूप में रखने के बाद इसको छान भी सकते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, ये तेल बन गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। पहली बात तो भाई रेगुलरली लगाओगे फायदे तभी मिलेंगे। इस तेल में से खुशबू आती है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जो भी हमने चीजें मिक्स की हैं इसमें ऑब्वियसली नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो फायदा तो होता ही है। अच्छा, बच्चों में अगर आप इसको लगाएंगे ना, मतलब मान लीजिए आपका बच्चा है 1.5-2 साल का बच्चा है, उस तब से आपने लगाना शुरू किया, तो आप महसूस करेंगे कि बच्चों के बालों का झड़ना जो होता है वो कम हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं मसाज करते दौरान बाल झड़ते हैं, थोड़े बाल झड़ने भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा झड़े। और इसकी अच्छी बात यह है, जब आप इस तेल को लगाएंगे ना, ये आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है। ये बच्चे को दिमाग जैसे पढ़ पढ़ के बड़ा, आपने सुना होगा बच्चे स्कूल से आते बड़ा थक जाते हैं, तो वैसे में भी अगर आप ये तेल लगाएंगे ना तो आपका बच्चा बड़ा रिलैक्स फील करेगा इससे। अच्छा, इसको 2 घंटे मिनिमम लगा के रखो, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है, आप जितना लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू, जिस भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं आप कीजिए, कोशिश कीजिए बच्चों के सर में थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू आप लगाया करें। और अगर आपके बच्चे के बाल बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप ना ऑयल ज्यादा समय के लिए ना रखें। और दूसरा, अगर डैंड्रफ है तब भी तेल को ज्यादा समय तक स्कैल्प में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे फंगस बन जाती है, तो वो सफेद सफेद से वो चटके भी पड़ जाते हैं और वो ऐसे छिलके छिलके से निकलने लगते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब आप ये तेल जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। मैंने मेरी फ्रेंड की बेटी के लिए बनाया, क्योंकि पहले मैंने बना के दिया था, उसको बहुत अच्छे लाभ मिले हैं इसके, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये तेल बनाएं और अपने बच्चों को लगाएं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कितने दिन में लाभ मिलना शुरू हो गया था। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई होम रेमेडी के साथ, तब तक आपने अपना खूब सारा ध्यान रखना है। बाय बाय।